काली बिल्ली और बूढ़ी औरत। गांव धनपुर जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के कोने में एक खंडहर जैसी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई सालों से एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसके लंबे सफेद बिखरे बाल, झुकी हुई कमर और हमेशा उसके साथ घूमती काली बिल्ली गांव वालों को अजीब सा डर देती थी। लोग कहते थे कि उस औरत का नाम भूरी माई है। वो पहले एक तांत्रिक की पत्नी थी, लेकिन उसके पति की अचानक मौत के बाद उसने तंत्र मंत्र का रास्ता पकड़ लिया। हर रात उस हवेली से अजीब सी आवाजें आतीं, कभी घंटियों जैसी, कभी किसी के चीखने जैसी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भूरी माई की बिल्ली साधारण नहीं थी। ये कोई आत्मा है जो औरत की रक्षा करती है। लोग कानाफूसी करते। जिज्ञासा का शिकार गांव के 4 लड़के अर्जुन, मोहन, सलीम और नफीस हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि रात में हवेली जाकर देखेंगे कि वहां असल में होता क्या है। रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ। चारों हाथों में टॉर्च और पत्थर लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वे टूटे हुए गेट के पास पहुंचे, अचानक वही काली बिल्ली रास्ता काटकर फुफकारी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मोहन डरकर बोला, "ये ठीक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए।" लेकिन अर्जुन हंसते हुए बोला, "अरे डरपोक, ये सब अंधविश्वास है।" वे धीरे धीरे अंदर गए। हवेली के भीतर सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें घूर रही हों। हवेली के भीतर अंदर जाते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। टॉर्च की रोशनी फैलाई तो देखा, जमीन पर बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सामने राख से बना हुआ एक गोला था। उसके चारों तरफ हड्डियां और सूखे फूल बिखरे पड़े थे, और उसकी गोद में वही काली बिल्ली बैठी थी। बूढ़ी औरत की आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। उसने चारों की तरफ देखा और फुसफुसाई, "क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है।" बिल्ली ने अचानक जोर से म्याऊं की आवाज निकाली, लेकिन वो आवाज इंसान की चीख जैसी थी। नफीस कांपते हुए बोला, "हमें जाने दो, हम सिर्फ देखने आए थे।" भूरी माई धीरे धीरे हंसने लगी। "देखने आए थे? तो अब देखोगे वो सब जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था।" जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बिल्ली की परछाई दीवार पर फैलकर इंसान जैसी बनने लगी। उस परछाई का चेहरा उन लड़कों जैसा ही लग रहा था। अचानक अर्जुन चिल्लाया, "देखो, ये हमारी शक्ल क्यों ले रही है?" बूढ़ी औरत बोली, "क्योंकि अब ये तुम्हारी आत्माओं को निगल जाएगी और तुम सब मेरे हवेली का हिस्सा बन जाओगे।" कमरे की बत्तियां अपने आप झिलमिलाने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लाल आंखों वाली कई बिल्लियां अचानक कमरे में दिखाई दीं। चारों लड़के दरवाजा खोलने भागे, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। तभी सलीम पर बिल्ली ने झपट्टा मारा। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। अर्जुन और बाकी लड़कों ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सलीम गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च फर्श पर पड़ी थी। भूरी माई ने ठंडी आवाज में कहा, "अब बारी किसकी है? मेरी बिल्ली भूखी है, बहुत भूखी।" अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजे पर 4 टॉर्च पड़ी थीं, लेकिन लड़कों का कोई निशान नहीं था।
हवेली की दीवार पर खून से बनी 4 परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे बिल्ली के पंजों में बदलती जा रही थीं। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कसम खा ली, उस हवेली और काली बिल्ली के पास कभी नहीं जाना है। गांव धनपुर में 4 लड़कों के गायब होने की घटना ने सबको डरा दिया था। लोग अब रात में घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन गांव का ही एक बुजुर्ग हकीम रहमान चुपचाप सोचता रहता था। उसे याद था कि ये हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। भूरी माई और उसका पति, जो तांत्रिक था, वही रहते थे। कहा जाता है कि दोनों काले तंत्र की साधना करते थे। एक रात तांत्रिक की मौत हो गई और तभी से हवेली भूतिया बन गई। हकीम रहमान को शक था कि लड़कों की आत्माएं हवेली के अंदर कैद हो चुकी हैं। गुड्डी, गांव में एक लड़की थी, गुड्डी। वो सलीम की बहन थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई और बाकी दोस्त नहीं लौटे, तो उसने हिम्मत करके तय किया कि वो हवेली का राज खोलेगी। रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन और गले में ताबीज डालकर वो हवेली पहुंची। जैसे ही उसने गेट खोला, काली बिल्ली सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें खून जैसी चमक रही थीं। गुड्डी ने कांपते हुए ताबीज उठाया और जोर से पढ़ा, या अल्लाह, मेरी रक्षा करना। बिल्ली फुफकार कर पीछे हट गई। गुड्डी धीरे धीरे अंदर गई। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। दीवारों पर खून जैसे दाग थे। अचानक उसे दीवार से बच्चों की धीमी आवाजें सुनाई दी। बचाओ, हमें बाहर निकालो। वो डर गई, लेकिन आवाज का पीछा करते करते हवेली के तहखाने तक पहुंची। तहखाना अंधेरे से भरा था। वहां राख के घेरे में 4 परछाइयां बंधी हुई थीं, जो सलीम और उसके दोस्तों जैसी लग रही थीं। उनके चेहरे पीले, आंखें बुझी हुई, जैसे कोई उनकी आत्मा चूस चुका हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहां कैसे आई? भूरी माई खड़ी थी, उसकी गोद में वही काली बिल्ली। भूरी माई ने हंसते हुए कहा, ये बिल्ली साधारण जानवर नहीं है, ये मेरे पति की आत्मा है। जब उसकी मौत हुई तो मैंने इसे अपने तंत्र से इस रूप में बांध लिया। अब ये मेरी रक्षा करती है और उन आत्माओं को निगलती है जो मेरे हवेली में आती हैं। गुड्डी कांपते हुए बोली, मेरा भाई, उसे छोड़ दो। भूरी माई ने गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं, अब ये सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। तुम भी यहां से जिंदा नहीं जाओगी। बिल्ली ने गुर्राते हुए गुड्डी पर छलांग लगाई, लेकिन गुड्डी ने झट से ताबीज बिल्ली की तरफ फेंका। ताबीज जमीन पर गिरते ही आग की लपटें उठीं और हवेली कांपने लगी। बिल्ली दर्दनाक आवाज में चिल्लाई और उसकी परछाई टूटकर हवा में बिखर गई। भूरी माई चीखती हुई जमीन पर गिर गई। तहखाने की जंजीरें टूटीं और 4 लड़कों की आत्माएं आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ गईं। गुड्डी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगी, उसने देखा हवेली की दीवार पर अब भी काली बिल्ली की परछाई हिल रही थी। भूरी माई की आवाज कहीं गूंजी, तुमने सोचा मुझे हरा दिया? नहीं, मेरी बिल्ली हमेशा लौट आएगी, हमेशा। गांव वाले अगले दिन जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली राख बन चुकी थी, लेकिन राख के ढेर पर एक ताजी बिल्ली के पंजों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो